everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 25th August 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है and this is with regard to a new constitutional amendment bill that has been introduced. Now what is the number of this? This is the 130th constitutional amendment bill. ठीक है, ये बिल है यानी कि अभी तक ये पास नहीं हुआ है, बट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर बिल. सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड बिल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एंड बिल में क्या इश्यूज भी है ये भी हम डिस्कस करते हैं. सो हियर वी सी दैट ये अमेंड करना चाहते हैं 3 आर्टिकल्स. व्हिच आर दीज 3 आर्टिकल्स? 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239 AA. ठीक है ना. व्हाट आर दीज आर्टिकल्स अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड एंड एडवाइस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को. सो जो हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, द वर्क ऑफ दीज मिनिस्टर्स, राइट. तो ये मेंशन किया गया है 75, 164 एंड दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे 239 AA में मेंशन किया है. नाउ व्हाट डज द बिल से? बिल कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इफ दे आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड 30 दिन के लिए, 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अगर वो अरेस्ट करते हैं और उनका जब पनिशमेंट है इट इज एटलीस्ट 5 years इम्प्रिजनमेंट, जो उन्होंने जो ऑफेंस किया है उसके लिए 5 साल से ज्यादा तुमको सजा मिलती है, तो इन दैट केस यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस. ऐसे कोई मिनिस्टर जिसने ऐसा ऑफेंस किया है जो 5 years से ज्यादा यहाँ पे पनिशमेंट है, अलोंग विद दैट 30 days के लिए ये प्रिजन में है, डिटेन्ड है, तो उनको ऑफिस से निकालेंगे. नाउ रिमेंबर दिस इज फॉर मिनिस्टर, ओके, बिकॉज हम देखते हैं एमपी के लिए ऑलरेडी दूसरा लॉ है, not for parliament member, this is for ministers, okay. अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, उनकी बात कर रहे हैं हम. बट बाकी के जो members of the parliament है वो जो है ये separate law के लिए बताता है. we've got RP Act, right, the Representation of People Act, वहां पे MPs का disqualification वहां पे वो cover किया है. so this is only we are talking for ministers, right. Further, the removal is based on the advice of PM और Chief Minister, Prime Minister, Chief Minister. अगर मान लो कि उन्होंने advice नहीं दिया, in that case automatic removal होता है on the 31st day. 31st day removal. All right. Now if PM और CM मान लो कि यही अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट हुए हैं, इन दैट केस उनको रिजाइन करना पड़ेगा ऑन द 31st डे, यानी 30 दिन वो जेल में रहे हैं तो द नेक्स्ट द 31st डे दे हैव टू गिवन देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, right. So minister, PM, CM, they can be reappointed after release. मान लो कि जिनको जेल मिली है and all of that, they will be removed from the office and once they are released, इनको वापस से appoint कर सकते हैं. Okay. Now, coming to understand, ये अभी bill है 130th bill. If this needs to be passed, right, you require what kind of majority? You require 2/3 majority and 2/3 majority को बोलते हैं special majority. And of course this is going to be a little difficult, right, because ये हम देखते हैं कि 2/3 of the majority we don't see that BJP along with the alliance does not have that many votes, right. So let's see if this will actually come into place. Further similar amendments भी for जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, इनके लिए भी propose किया जा रहा है and now it is given for more scrutiny. ज्यादा यहाँ पे इसको चेक करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जो ये बिल को अभी चेक कर रही है, स्क्रूटिनाइज कर रही है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसमें लूप होल्स क्या है एंड सो ऑन. करंटली व्हाट लॉ डू वी हैव? ओके, अगर हमको you can say डिस्क्वालीफाई करना है किसी को, कौन से लॉ में कर रहे हैं हम? एज आई ऑलरेडी मेंशन द RP Act. RP Act का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951. Now this act specifically talks of MP या MLA, यानी कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. डज नॉट टॉक अबाउट द मिनिस्टर, ये याद रखना है आपको, ठीक है. तो मान लो कि MP या MLA
2 साल से ज्यादा इनका कुछ उन्होंने ऑफेंस किया है, 2 साल से ज्यादा इनका पनिशेबल एक ऑफेंस है, इन दैट केस they will not be allowed to contest, they will be disqualified and they will not be allowed to contest 6 years तक। ठीक है, मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल है, मान लो कि 2025 में ओके लेट्स से पर्सन X has been arrested and उसने जो भी कन्विक्ट किया है, मतलब उसको दोषी, the court has said that okay this guy is guilty of the offense, okay he is convicted of the offense। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 साल यानी 2027 ओके 2027 तक उसका probably पनिशमेंट है। ठीक है, 2027 तक वो जेल में है। Now 6 years from 27 he will not be allowed to contest, okay so 27 28 29 30 31 32 33 right, so 2033 में he will then be allowed to contest। Is that clear? So this is only for MPs, यहाँ पे ministers के बारे में नहीं बताया था। Now where was this informed? This was told to us by the Lily Thomas Supreme Court judgment, Lily Thomas 2013, this was the year that was announced। So as I said, it only applies to membership, not for a ministerial office। And election commission ने recommend भी किया था 2016 में कि amend करो RP Act और बार करो, don't allow the candidates to come or contest elections अगर उन्होंने कोई offense किया है जो 5 साल से ज्यादा years imprisonment कहलाता है, so उनको बार किया जाए। So that was a recommendation, of course this was not taken into consideration because अगर आप parliament देखते हैं या legislature देखते हैं, you will find that most of these politicians, most of these ministers have a criminal record, right? तो अभी भी हम देखते हैं कि ये बस एक recommendation है, this has not come in the daylight right now। Now what is the issue with this bill? ये जो 130th amendment bill की बात कर रहे हैं हम, इसमें इशू क्या है? Of course we see that the minister will lose their office if it has 5 years से ज्यादा उन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, 5 years से ज्यादा उसका punishment होता है, and it will lose based on police action बिफोर ट्रायल। ना यहाँ पे हम देखते हैं कन्विक्शन के बारे में नहीं बोला है, इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड और नॉट, इट्स नॉट टोल्ड। अगर मान लो उनका जो ऑफेंस है 5 साल से ज्यादा पनिशमेंट है, बस उसी के बेसिस पे आप उसको उसके पद से निकालते हो, राइट? यहाँ पे कन्विक्शन एक नेसेसरी थिंग है फॉर MLA, राइट, और MP, बट फॉर अ मिनिस्टर कन्विक्शन नहीं बोला है, राइट? ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं। So that is a problem कि innocent until proven guilty, okay? Further we have it weakens the parliamentary democracy। Why so? Because यहाँ पे जो freedom होता है, जो MPMs और CMs को दिया जाता है, right, to select their cabinet, that is again affected because now they will have to get them removed। Third, It opens the scope for vindictive misuse। इसका मतलब है सेंटर इसका इस्तेमाल कर सकती है, स्पेशली ऑपोजिशन लेड स्टेट्स। सो मेनली मान लेते हैं कि साउथ इंडिया में वी गॉट दो रीजनल पार्टीज हैं, या ममता बनर्जी की बात करते हैं। इन दैट केस ये कुछ केस लगा के उनको उनके पद से निकालती है, दे कैन रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट ऑफ CM। सो अगेन दिस इज येट टू बी सीन कि क्या ये पास होगा कि नहीं। नाउ इवन द आर्टिकल सजेस्ट कि क्या मेजर्स होने चाहिए। मेजर्स ये है कि फोकस ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हम टैकल करना चाहिए, ये ग्रास रूट या रूट लेवल से होना चाहिए। मतलब डोंट गिव टिकट्स टू दोज हु हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, राइट? क्यों टिकट देना चाहते हो? Why you giving the ticket in the first place to somebody who has that track record? So that should be ensured कि आप उसको मत दो। Further we see बहुत सारे pending अभी criminal cases हैं। पहले वो criminal cases अभी sort that out। It is said 46% and 45% of MPs and MLAs respectively have a criminal record pending case। तो उसको बंद करो पहले, rather than taking this new
एजेंडा। फर्दर विनिंग चांसेस किसके ज्यादा हैं, अगर आप देखते हो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड किसका ज्यादा है, उसके ज्यादा चांसेस है विन होने के, 15% एज अपोज टू 4%, राइट, फॉर अ क्लीन कैंडिडेट, तो चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो हियर वी नीड टू एंश्योर कि अगर हमारा रेप्यूटेशन इंटैक्ट करना है, इंडियाज रेप्यूटेशन, स्पेशली व्हेन वी से दैट हमारे ग्लोबल फ्रंट में वी सी दैट दिस इज गोइंग टू टेक डाउन इंडियाज रेप्यूटेशन, बोलेंगे कि अरे सब क्रिमिनल्स ही हैं इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एमपीज या एमएलएस, सो दिस नीड्स टू बी टैकल्ड, ओके, एज वेल एज जो लोगों का परसेप्शन भी है वो बदलेगा व्हेन यू स्टार्ट tackling this criminalization of politics. So you will have more youth also joining in, जब उनको पता चलेगा कि जो हमारा politics है, this is also one field that I could venture into, right? People don't actually venture into politics because उनको लगता है कि सब कुछ dirty politics होता है. So this is one example जहाँ पे government wants to remove, but at the same time we can do that in other ways, is what the article is talking about. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है कि नेपाल जो है, इट इज द लेटेस्ट टू जॉइन द IBCA. Now what is IBCA? It is the International Big Cat Alliance. Of course we've talked about International Big Cat Alliance a long time ago, and we've also talked a number of times ago, तो ये आपको पता होना चाहिए. But let's see quickly what is IBCA once again. ये किसने स्टार्ट किया था? Yes, it was India who started this, and ये लॉन्च किया गया था 2023 में, and this was done by our Prime Minister Narendra Modi on April 9th, 2023, right? So this was launched in Mysuru, Karnataka. Now what is it doing? ये कंजर्व करना चाहता है बिग कैट स्पीशीज को, जैसे कि द टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पुमा. ये 7 cats you need to know by heart. Further, jaguar or puma, these are the 2 species that are not found in India, okay, that are not originally found in India. Of course there are plans to take it from other countries, but अभी के लिए याद रखो कि ये नहीं है. Even cheetahs की बात करें, cheetahs जो Asiatic cheetahs हैं, they are now only found in Iran, right? India में जो Asiatic cheetahs हैं, they were extinct, they were declared extinct in 1952. ब्रिटिशर्स आके मार के चले गए, है ना. सो चीताज आर नॉट एनीमोर, बट वी गॉट अफ्रीकन चीताज जो ले आए हैं हम अफ्रीकन कंट्रीज से, लाइक नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड वी बॉट चीताज फ्रॉम देयर एज वेल. So currently we have African cheetahs, not Asiatic cheetahs, ये याद रखना है आपको. Further, what is it doing? It's a multi-country, multi-agency coalition. 90 ऐसे member countries का है ये, and this has both those big cats, and some of them don't have big cats as well. Okay, so non-range and big cat range के आते हैं. और latest country अगर पूछा जाएगा तो याद रखना नेपाल has joined this IBCA. And नेपाल में कौन से species you find? You find the snow leopard, tiger and the common and the leopard. Okay, so snow leopard, leopard and tiger ये नेपाल में पाया जाता है. Further, IBCA से क्या होगा? We'll share best practices with the other countries. We will also help in mobilizing the resources, and this will also help in promoting and conservation of these big cats. Now, question to you is IBCA का secretariat कहाँ पे है? ये आपको मुझे comment section में बताना है. Further, the president of the IBCA, because ये इंडिया का initiative है, इंडिया से जो हमारे Minister of Environment, Forest and Climate Change है, ये है इनके president. Okay, so the president, let me remind you, it is Bhupendra Yadav, who is the current Minister of Environment, Forest and Climate Change. और इनके जो director है, right, we have this as SP Yadav. Okay, a forest officer, IFS, Indian Forest Officer. ठीक है, so this is all with regard to Nepal joining the IBCA. Let's proceed to the next article, and this is with regard to NCERT textbooks, जहाँ पे हमने introduce किया है
art, right? Art forms के बारे में. So let us understand what is it. So this is in alignment to the National Education Policy of 2020. यहाँ पे to promote the knowledge of art forms, Indian culture, Indian संस्कृति के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों में ये ज्ञान देने के लिए we have seen this particular reform taken. So क्या introduce किया है? Let's quickly understand. Firstly textbook में introductions, दो textbook introductions हैं, एक है बांसुरी और दूसरा है कृति. Okay, बांसुरी and कृति. So 3 to 5 years के लिए बांसुरी है and 6 to 8 is कृति, and this will be from the next academic year. Okay, like ये academic year से ये start होगा. Further म्यूजिक करिकुलम होगा, डांस करिकुलम होगा. सो म्यूजिक की बात करें, which are the things that are added? So we have, it is स्वर, लय and शब्द. स्वर का मतलब है the pitch, right? The tone that we talk about, स्वर. लय का मतलब है tempo, कितना fast है, कितना slow है, right? And शब्द is sound in general. So these are the basic components of the Indian music. ये introduce करेगा folk and traditional songs. ये राग, ये 7 notes पे भी focus करेगा, right? And also Hindustani, which is mainly in northern India, and Carnatic music, which is in the southern India. इसके बारे में भी बच्चों को information देगा. Okay, so music के बारे में introduce किया. इसके अलावा we also see dance के बारे में focus किया है. So India has 8 classical dance forms. India has only 8 classical dance forms. So you need to know this by heart. which are they? Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri, Mohiniyattam, Odissi and Satriya. तो ये 8 forms आपको by heart होने चाहिए. Like we saw classical languages. Currently India has how many classical languages? ये आपको मुझे बताना. क्लासिकल पूछा है मैंने, ओके, नॉट जस्ट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, सो डोंट गेट कंफ्यूज. क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए. चलो नेक्स्ट वी ऑल्सो सी कौन से रेफरेंसेस का इस्तेमाल हुआ है. वी सी नाट्य शास्त्र विच इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, बृहदेशी विच इज फॉर म्यूजिक, देन वी हैव संगीता दामोदर एंड अभिनय दर्पणम. ठीक है, ये हस्त मुद्रा यानी हैंड मूवमेंट्स के बारे में इसमें बताया. तो इसके यहाँ पे रेफरेंसेस दिखे हैं इन दीज टेक्स्ट बुक्स. Who will develop these textbooks? This will be developed by NCERT along with the Sangeet Natak Academy. और ये जो changes हैं, it was chaired by Sandhya Purecha. She is the current chairperson of the Sangeet Natak Academy. Now let's understand about ये क्या है Sangeet Natak Academy, क्या काम करता है. So it was established in the year 1953, ठीक है, and the main aim of this is, as you can understand, preservation and promotion of the heritage, intangible heritage. When we talk about music, dance, okay, culture, Indian culture के को promote करना, उसको preserve करना, उसको spread करना, ये इसका काम है. So it also gives awards. You must have heard of the Sangeet Natak Academy Award. तो ये बना था by the Ministry of Education, ठीक है, and उसके first chairman थे Dr. P.V. Rajamannar. But it is currently under which ministry that we talk about? It works under the Ministry of Culture because it's promoting culture. तो ऐसे याद रखना कि Ministry of Culture, लेकिन बनाया था तभी Ministry of Education ने. ठीक है. Further registered office मतलब the headquarters is in New Delhi, Rabindra Bhavan में. So this is all with regard to Sangeet Natak Academy. Let's proceed to the next article, and that is with regard to India. China ने resume किया है trade via the Shipkila Pass in Himachal Pradesh. तो firstly let's understand कि बंद क्यों किया था. बंद इसीलिए किया था, suspend इसीलिए किया था COVID-19 की वजह से. And then we talked about the Galwan crisis and India-China relations इतने अच्छे नहीं थे. But of recently हम देखते हैं कि relations have improved. Now what is the reason for relations being improved? It is because of we see that recently Chinese के foreign minister आए थे जिनका नाम है वैंग ई. ठीक है, रीसेंट विजिट हुआ, अच्छी अच्छी बातें की, बोला कि यूएसए तुमको भी परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान कर रहे हैं. तो नाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइक अ टीम. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी सी कि यहाँ पे देयर सम क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन दैट्स इंडिया एंड चाइना. सो यहाँ पे शिपकीला पास में ट्रेड ओपन होगा. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर द रेजिडेंट्स एंड द लोकल्स दैट आर इन हिमाचल प्रदेश. एंड
हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि दूसरे पासेस में भी होना चाहिए ऐसा ही ट्रेड। सो यहाँ पे कौन से दूसरे पासेस के बारे में बताया गया है इन द आर्टिकल। वी टॉकिंग अबाउट लिपुलेख पास जो है उत्तराखंड में, एंड वी हैव नथुला पास विच इज इन सिक्किम। तो यहाँ पे भी ओपन अप करेंगे। वी ऑल्सो सी दैट रिसेंटली कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा ये भी ओपन किया गया था। सो अगेन टॉकिंग अबाउट रिलीजियस pilgrimage that has also begun, resumed between the two countries. So ये हम देखते हैं positive news है ये between India and China. Proceeding to the next article, we are talking about Jan Vishwas 2.0. Now we have already covered this article in about 2-3 days ago, जहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था। Indian Express, The Hindu में आया था, आज Indian Express में Explainer में आया था। So let's quickly revise. If you have not watched that video, this would be like a good understanding for you, and those who have already watched that video, this will be like a revision for you, right? So here we see what is the background. ये introduce किया है लोकसभा में, recently किया था ये, and ये amend करेगा 16 central acts को। Now what is the major aim of the Jan Vishwas Bill 2.0? ये जो डिक्रिमिनलाइज करना चाहता है, इट वांट्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो छोटे मोटे ऑफेंसेस जो है उसके लिए अगर आपको जेल जाना पड़ता था या मॉनेटरी फाइन्स होते थे, उसको अभी कम किया है। सम वेज वेयर यू डोंट रिक्वायर, प्रॉब्लली बोला है कि वार्निंग देके छोड़ देना, या एक टू गिव देम अ वार्निंग एंड लीव देम, व्हाई डू यू वांट टू अरेस्ट देम अननेसेसरी। सो ये क्यों पास किया है ये भी देखेंगे, एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम ये भी देखेंगे। सो फर्स्टली एज आई सेड, डीक्रिमिनलाइज कर रहा है बहुत सारे प्रोविजंस दैट आर गिवन इन वेरियस लॉज। रैशनलाइज करना चाहते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो बहुत ही कठोर पेनल्टीज है उसको थोड़ा कम करेंगे। फर्दर ये दूसरी बार जन विश्वास, तो पहली बार आया था 2023 में, ओके, एंड नाउ वी आर हैविंग इन 2025। सो ये जन विश्वास एक्ट आया था 2023 में, जिन्होंने तभी डीक्रिमिनलाइज किया था अबाउट 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42। तो ये वाला बस 16 एक्ट्स को टच कर रहा है, ठीक है। रिफॉर्म इंटेंडेड टू प्रमोट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर दिस? बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे जो लॉज हैं कॉलोनियल एरा लॉज थे, एंड दे वर ओवर क्रिमिनलाइज। ऑफ कोर्स तभी जो हमारे कॉलोनियल पावर्स थे, द ब्रिटिश had brought about these laws to obviously keep a greater control, but उसकी अभी जरूरत नहीं है, ये हमारे लोग ही हैं। So therefore they are getting away or doing away with the over criminalized और ज्यादा जो punishable offenses हैं उसको ज्यादा वो थोड़ा कम कर रहे हैं। Further बहुत सारी punishments irrational थे, जैसे कि अगर आपने आपके पालतू जानवर को, you've got your pet dog, if you don't take him for an exercise or a walk, you had a fine to give, you were given, again that was a punishment, that was an offense। या अगर आपने खुले में आपके गाय का दूध निकाला, ठीक है, सो दैट आल्सो वाज एन ऑफेंस। सो बहुत सारे यू कुड बी अरेस्टेड फॉर दैट, फॉरगेट दैट। सो ये देख रहे हो कि जो हमारे पनिशमेंट्स थे बहुत ही इरैशनल थे। वैसे करके बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट्स हैं कि आपने कुछ टेक्निकल मैनफंक्शंस की है तो जेल होगा 1 साल का, एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसको अभी कम किया है, वार्निंग देके छोड़ो, ये सब अभी हुआ है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए सीधा आपने उनको जेल, उनको एक चांस दो पहले रिफॉर्म करने का। सो दैट इज व्हाट दे आर फोकसिंग on further। जुडिशियल बर्डन ज्यादा है, केस पे केस हो जाएगा, एंड our prisons they are overworked, overcrowded हैं, हमारी जुडिशरी ओवरक्राउडेड है, कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सबका काम आसान कर रहा है, राइट। सो द की प्रोविजंस ऑफ द बिल दैट वी सी इज अमेंड करना चाहते हैं प्रोविजंस 355 प्रोविजंस। ऑफ कोर्स वी सी एक्ट 16 एक्ट है। फर्दर 288 डीक्रिमिनलाइज्ड करेंट सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। Further 67 amended, okay, to facilitate ease of doing business. Further acts कौन से amend है, एक बार you can have a quick read through. This is the acts that will be amended. So आप इसको pause करके read कर सकते हैं। Let's proceed to the next article.
अगला आर्टिकल है इंडिया एंड द वर्ल्ड इन डेयरी सेक्टर. नाउ जस्ट गिव यू, देयर आर ओनली फ्यू पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी फ्रॉम दिस आर्टिकल, बिकॉज आर्टिकल में बहुत सारा डेटा दिया है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये याद नहीं करेंगे. बट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आर्टिकल में बताया है कि यूएस प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को टू ओपन देयर डेयरी मार्केट. दे अलाउ यूएस के जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स और सब है तो वो ओपन करे, अलाउ करे, ड्यूटीज ना लगाएं, टैक्सेस कम करें, ये सब यूएस कर रहा है. ओके तो अभी हम थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस कंपेयर कर रहे हैं. ओके विल सी व्हाट इट इज. प्रोडक्टिविटी की बात करें, मिल्क यील्ड मतलब एक काउ कितना मिल्क देती है. सो इफ यू सी, इंडिया में सबसे कम है 1.64 टन्स, whereas यूएस हैज ग्रेट ब्रीड्स जहां पे हम देखते हैं कि 10.97 टन पर काउ पर ईयर इतना मिलता है. सो इंडिया हैज लो यील्ड्स, बट फिर भी इंडिया हम देखते हैं हैज डन फार वेल इन दिस डेयरी सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे लो प्रोडक्शन का कॉस्ट है एंड चीप लेबर. Let me explain this. If you understand, they ask you a question, which is the highest consumer as well as producer, okay, of milk of the dairy sector. तो आपको याद रखना है ये इंडिया है. आप सोचोगे अरे लेकिन हमारा तो प्रोडक्शन ही कम है, लेकिन अगर आप दूसरे एस्पेक्ट्स देखोगे, यानी कि इंडिया में कितने स्ट्रक्चर हमारा क्या है. सो यू सी द फार्मर्स, वी गॉट अबाउट 50+ मिलियन फार्मर्स इन इंडिया. वी हैव 110 मिलियन cows in India. Okay, there's not a single road that you go and you don't find a cow, right? So here we will see that हमारा जो डेयरी सेक्टर है, हमारा जो प्रोडक्शन है, ये काफी हाई इसीलिए है बिकॉज आप अगर यूएसए से कंपेयर करो, दे हैव ओनली 9.3 मिलियन. डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है. बट अगर प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की बात करें, देन इंडिया इज लीडिंग वन. ओके फर्दर अगर एक्सपोर्टर की बात किया जाए, वी सी दैट ऑफ रिसेंट इट हैज बीन न्यूजीलैंड जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है. सो इवन दे हैव लार्ज पैस्टोरल ग्राउंड्स, बहुत जमीन है, लैंड है वहां पे, एंड दे आर मेनली एक्सपोर्टिंग पे उनका ज्यादा फोकस है. इंडिया का ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं है. ओके सो दिस इज विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर. एंड पॉजिटिव्स क्यों है? बिकॉज इंडिया में लेबर इंटेंसिव डेयरिंग है, यानी कि फीडिंग, मिल्किंग, क्लीनिंग, फॉडर वर्क ये सब इंसान करते हैं, एज कंपेयर और एज अपोज टू यूएस कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे सब कुछ मैकेनाइज्ड है. इससे क्या है कि हमारा जो कॉस्ट है ये कम है, इंडिया का कॉस्ट कम है क्योंकि वी गॉट यू कैन से कॉम्पिटिटिव चीप लेबर, राइट, लो लेबर कॉस्ट, जिसके कारण वी आर progressing. Okay, so this is with regard to the key facts that you need to know. जो हमारा next article है, it is with regard to deception technique. Have you heard of the word decoy? Decoy का मतलब क्या है? You know, when olden times से movies में देखा होगा कि कैसे वो ambush create करता है या ऐसे fake troops पास होते हैं बस enemies को गुमराह करने के लिए. That is a decoy. सो डिकॉय की पॉजिटिव क्या है? डिकॉय का पॉजिटिव है कि एक डिसेप्शन क्रिएट करता है, यानी कि एक फॉल्स टारगेट, तुमको लगता है कि एनिमी वहां पे है, सो यू अटैक दैट, राइट. सो एक डिसेप्शन, बट एक्चुअल में वो कुछ फर्जी एक डमी होता है. सेकेंड, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है जिसके कारण you're wasting your sensors and weapons. मतलब मान लो कुछ एक डिकॉय रखा है और मैंने मेरे जो भी मटेरियल है, डिफेंस मटेरियल है, खर्च कर लिया है उसको अटैक करने के लिए. इससे क्या होगा? एक तो एनिमी में कुछ देयर वाज नो लॉसेस फॉर द एनिमी. सेकेंड थिंग, मैंने मेरे जो मटेरियल है, डिफेंस मटेरियल है, इसको बर्बाद किया है, इसको वेस्ट किया है, पैसे बर्बाद हुए, ये तीसरी बात है, राइट. सो दीज आर ऑल वी कैन से एफर्ट्स, और यू कैन से डिकॉय का क्या क्या कहाँ पे यूज हो सकता है. तीसरी है काउंटर मेजर्स. काउंटर मेजर्स इज तुम्हारे जो एक्चुअल में एसेट्स है, जो लोग हैं, तुम उसको भी बचा पा रहे हो इफ यू हैव अ डिकॉय सिस्टम इन प्लेस. सो डिकॉय सिस्टम के 3 फायदे हैं. एक तो है कि तुम्हारे एनिमी का रिसोर्सेज वेस्ट होगा, तुम्हारे फॉल्स टारगेट्स होंगे, परसेप्शन क्रिएट करोगे कि ये एक टारगेट है. तीसरा वाला है तुम्हारे जो एक्चुअल में सोल्जर्स या तुम्हारा जो भी स्ट्रक्चर है
इसको तुम संभाल पाओगे, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो विल बी प्रोटेक्टेड. सो दीज आर द 3. तो कैसे ये इवॉल्व हुआ है आर्टिकल, उसके बारे में है. सो योर आर्टिकल टॉक्स ओनली मेनली अबाउट एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो आपको कौन सा एग्जाम्पल्स याद रखना है, मैंने उसको बस हाईलाइट किया है. सो यू जस्ट हैव टू स्टडी दिस. आपका काम मैंने थोड़ा आसान कर दिया है. सो लेट्स सी, इंडिया के पास कौन से डिकॉय सिस्टम्स हैं जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया है. सो IAF रफाल फाइटर्स ने यूज किया है एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय, सॉरी, ओके, दैट्स FOTD, इसको शॉर्ट में याद रखना है. एंड US कहता है दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल डिकॉय सिस्टम्स, स्पूफिंग सिस्टम्स. ओके, ये US का भी कमेंट है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, कुछ एयरबोर्न सिस्टम्स, एयर में कुछ यहाँ पे डिकॉयज के बारे में बात की जाए. दैट्स ब्राइट क्लाउड जो UK का है, ANALE 5055 ये US का है. एंड अडेप्टेबल इजरायली हेरॉन एंड MQ-9B रीपर, यहाँ पे भी तुम इसको अडेप्ट कर सकते हैं. सो अभी के सिस्टम्स कैसा है, यू आर यूजिंग दैट इन सेंस, मतलब अभी के जो डिकॉय सिस्टम्स इतने शानदार है कि तुम्हारे सेंसर्स भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते. दैट इज हाउ अमेजिंग दीज डिकॉय सिस्टम्स वर्क लाइक. तो यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे रीपर्स एंड हेरोन्स, इसमें भी इसका यूज है. सो कहां से लिया है ये याद रखना है. US का है MQ-9B which is a drone and Israel का है Heron. Need to know the examples and which country has developed it. Second is land based decoys भी है, जैसे कि रशिया यूज करता है Inflatech. This is like a fake tank battalion. Whereas यूक्रेन यूज करता है 3D decoys, wooden decoys, and इसमें यूज किया था to waste Russia's missiles. ठीक है, रशिया के अगेंस्ट उन्होंने यूज किया था वुड वाले या 3D decoys. नेवल decoys किसका है, एग्जाम्पल देखो, नलका. ओके, नलका इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड US, दोनों ने मिलके बनाया है नलका. सो दिस इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ decoys that you need to know. That's all that is given in this article. Okay, proceeding to the next article again with regard to defense systems. यहाँ पे याद रखना है आपको, we have recently tested integrated air defense weapon systems. It's called as IADWS. ठीक है, now this is a multi-layered air defense system जहाँ पे 3 structures हैं. So what is the benefit of a multi-layered air defense system? यहाँ पे तुमको मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपके टारगेट को रीच करना है और आपके एनिमी को अटैक करना है, then you need like a sure shot system, right? So ये है तुम्हारा sure shot system. यहाँ पे 3 चीजें included है. First one is a quick reaction surface to air missile जहाँ पे तुम अटैक करते हो. Second, advanced very short range air defense system. So this is the second part. And the third part is high power laser based directed energy weapon. तो तीनों चीज यहाँ पे होती है. So you can just see that यहाँ पे उन्होंने किया था ओडिशा के चंदीपुर रीजन में, they had test fired this particular system. So ये सब डेवलप किया है by the DRDO and they are controlled by the centralized command and control center. So this is with regard to the only recent you can say defense information that we have. And DRDO के जो chairman है Dr. Sameer V. Kamath, he also congratulated on the successful completion of this particular testing. Further, we have the next article, गगनयान मिशन के बारे में. So let's understand what is this about. Recently एक टेस्ट किया था called as the integrated air drop test. कल के दिन क्या था, संडे के दिन. इसमें उन्होंने क्या किया, can you see this structure? ये जो एयरक्राफ्ट है, it's called Chinook helicopter. ये हेलीकॉप्टर है Chinook helicopter. तो इसमें से दे टेस्टेड अ पैराशूट टेस्टिंग. ठीक है, ये पैराशूट टेस्टिंग किया था, पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम कहते हैं इसको. सो इसमें व्हाट इज द मेजर एम इज, इट वाज टू प्रिपेयर इंडिया फॉर इट्स गगनयान मिशन, जो हमारा पहला ऐसा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जहाँ पे 3 लोग जाएंगे, चक्कर मार के आएंगे, 3 दिन का चक्कर मारेंगे और वापस से लैंड होंगे. तो वापस से सेफली इनको लैंड करना है. सो they have created these type of systems. Okay, testing कर रहे हैं. Now that is the focus on. Now before sending a crewed mission, ये uncrewed mission भी send करेंगे, यानी रोबोट को भेजेंगे. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन है,
कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो 2025 में भेजेंगे, और इसका काम होगा टू सिमुलेट ह्यूमन रिएक्शंस इन माइक्रोग्रेविटी, कैसे अफेक्ट करेगा हमारे वाइटल सिस्टम्स, कैसे अफेक्ट करेंगे, एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरनमेंट कंट्रोल्स, एवियोनिक्स, लाइफ सपोर्ट, ये सब इसको हेल्प करेगा. सो आई वांट यू टू नेम व्हाट इज द रोबोट दैट विल बी सेंट इन दिस. फर्दर ये मिशन गगनयान 4 रिसेंटली हमने देखा है कि ये क्रूड मिशन कब के लिए सेट किया है, टारगेट ईयर कब होगा, ये रिसेंटली मैंने आपको बताया था. सो आई वांट यू टू नेम इट व्हेन इज द ईयर दैट वी आर गोइंग टू सेंड द क्रूड मिशन, जो 3 लोगों का होगा. एंड बैकअप जो है ये हमारे शुभांशु शुक्ला है जो एक्सियोम मिशन वाले, एंड बाकी के 3 कौन है, दैट्स अंगद प्रताप, प्रशांत बालकृष्णन नायर एंड अजीत कृष्णन, राइट. सो यू डोंट नो, देन यू राइट दैट डाउन. ओके, सो ये 4 मेंबर्स जो गगनयान मिशन के हैं, ये आप याद रखना है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? ये एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन था फॉर द गगनयान मिशन, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं. इसका परफॉर्मेंस की वजह से दिस विल हेल्प अस इवन इन आवर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स, राइट. जब हम स्पेस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एक्सरसाइज था. So that is all with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting articles हमने देखे थे from the space, defense and the polity structure. So this is all with regard to today's daily news analysis. Thank you so much.